गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तक पीछे हम लोगों ने रस, छंद और अलंकार देख लिया है और आज हम उसी तीनों रस, छंद, अलंकार में से कुछ आपको प्रश्न बता देते हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। पहले तो एकदम सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, जैसे पूछ देगा आपका यमक अलंकार किसे कहते हैं और उसका एक उदाहरण दीजिए, या कोई भी अलंकार जैसे श्लेष अलंकार किसे कहते हैं उसका एक उदाहरण दीजिए। या कभी कभी ऐसा करता है कि कोई एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आइए हम उसी पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं। पहला देखिए प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ लिया है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार है शब्द अलंकार। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता शब्द अलंकार कहलाता है और इसमें ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। यानी इसमें क्या होता है, शब्द अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। और दूसरा आपका है अर्थालंकार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत करे तब वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी आप यहाँ पर जो पंक्ति पढ़ेंगे अर्थालंकार में, तो अर्थालंकार में उसके अर्थ को जब आप जानेंगे तब आपको वहां पर चमत्कार दिखलाई देगा। और शब्द अलंकार में आपके प्रमुख अलंकार आएंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। और अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, श्लेष, संदेह, भ्रांतिमान, मानवीकरण, यानी जितने आपके अलंकार इसके अलावा बचेंगे वो सभी आपके अर्थालंकार में आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, सजना है हमें सजना के लिए किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये देखिए उदाहरण आपका है यमक अलंकार का, क्योंकि यहाँ पर देखिए सजना सजना शब्द दो बार आए हैं और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। यमक अलंकार की परिभाषा ये होती है कि कोई भी शब्द वाक्य में एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थों में भिन्नता हो तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर दोनों सजना के अर्थ भिन्न भिन्न है। पहला है सजना है हमें, यानी हमें श्रृंगार करना है। किसके लिए? सजना यानी अपने पति के लिए, यानी दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखिए घनश्याम शब्द एक ही बार आया है परंतु इसके अर्थ दो होंगे। और यह यानी जहां पर वाक्य में कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यानी श्लेष अलंकार। देखिए घनश्याम का यहाँ पर दो अर्थ है। पहला घनश्याम यानी श्री कृष्ण और दूसरा घनश्याम यानी काला बादल, यानी इसके दो अर्थ हैं और शब्द एक ही है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। और चौथा प्रश्न देखते हैं, संदेह अलंकार का कोई एक उदाहरण बताइए। संदेह अलंकार यानी रस्सी है या सांप। रस्सी है या सांप, यानी संदेह हो रहा है कि वह वस्तु जो सामने दिखलाई दे रही है वह रस्सी है या सांप। यानी इसका एक और आप उदाहरण ले सकते हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ये वाला आप उदाहरण ले सकते हैं। अब आइए और प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये हमने 5 उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं और बस देखिए सभी में यानी पांचों पंक्तियों में जरा जरा सा अंतर है और पांचों में हम देखते हैं कौन कौन सा अलंकार है। देखिए पहला है मुख
चंद्र है, यानी यहाँ पर आपका होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा यही होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित यानी दोनों में कोई भी भेद ना हो, यानी मुख और चंद्र दोनों एक ही है, वहां पर आपका होगा रूपक अलंकार। अगला देखते हैं, मुख मानो चंद्र है। मानो यानी जहां पर हम कोई वस्तु को मान लेते हैं वहां पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान ही होती है कि पंक्ति में आपका मनु मानो जनु जानो जैसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे मानो शब्द आया है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए, मुख है या चंद्र है, बीच में या शब्द आया है यानी मुख है या चंद्र है, अभी क्या है, संदेह है यानी पता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संदेह अलंकार। अगला देखते हैं, मुख चंद्र सा है। आपने पढ़ा होगा सा सी से सो सम, जिस भी पंक्ति में आए वहां पर आपका उपमा अलंकार। अगला है, मुख सा चंद्र है, यानी उपमा का उल्टा मैंने बताया था कि जहां पर हो वह होगा आपका प्रतीप अलंकार। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार रसों की संख्या 9 होती है। यानी भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था काव्य शास्त्र और उसमें उन्होंने रसों को मुख्यतः 9 माना था, यानी ये होगा भरत मुनि। यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं रो रो के विरह में बावली हो रही हूँ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में आपका वियोग श्रृंगार। देखिए, रस में भी प्रश्न उसी तरह पूछेगा। पहला प्रश्न तो सीधे सीधे पूछ देगा किसी भी रस का नाम लेके कि वीर रस का परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए, और एक दूसरा प्रश्न पूछता है, कोई भी आपको पंक्ति दे दी गई रहेगी, जैसे कि यह पंक्ति दी है, मैं रो रो के विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा कह दो। यानी इस तरह की कोई पंक्ति दे दी रहेगी और पूछेगा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, तो आप लिखेंगे उत्तर में कि वियोग श्रृंगार। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला देखते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र रस आपका होता है, उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला देखिए, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए, ये पढ़ के ही लग रहा है कि क्या उत्साह है, यानी युद्ध को जीतने के लिए मन में उत्साह आ रहा है। तो उत्साह जो आपका होता है वह वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वीर रस। अगला देखते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी कोई भी वस्तु को देखने पर या किसी की वाणी को सुनने पर या कोई काव्य कथा नाटक को देखने पर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही रस होता है, यानी आनंद। यानी कोई हम काव्य पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में क्या हुआ, अगर खुशी हो रही है तो वहां पर क्या होगा, आपका हो जाएगा श्रृंगार, यानी हम खुश हो रहे हैं। और यदि हमें वह देखकर दुख होगा तो वहां पर आपका करुण रस। यानी इसी तरह हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी आधार पर रसों की उत्पत्ति हमारे मन में
रस में आता है। यानी पुत्र के प्रति एक माँ का जो स्नेह होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका होगा वात्सल्य रस। अगला देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। यानी इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में आपका है संयोग श्रृंगार। यानी यहाँ पर श्रद्धा मनु से पूछ रही हैं, यानी नायक और नायिका के मिलन का वर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? तो देखिए श्रृंगार रस आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा आपका होता है वियोग श्रृंगार। यानी देखिए पहला होता है संयोग श्रृंगार, यानी जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार यहाँ जहां पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यानी जहाँ पर किसी वस्तु को देखने पर या किसी की वाणी को सुनकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो वह होता है हास्य रस। आइए अब हम कुछ छंद के विषय में प्रश्न देख लेते। चलिए हम छंद पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। छंद में भी उसी तरह प्रश्न पूछेगा, यानी किसी छंद को आपको नाम देके कि जैसे दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। एक सीधे सीधे प्रश्न पूछ देगा और दूसरा प्रश्न आपसे कोई उदाहरण देकर आपको दे देगा कि इस छंद पर मात्रा लगाकर आप बताइए कि इसमें कौन सा छंद है। या कभी कभी इस तरह के छोटे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम पहले छंद पे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए छंद कितने प्रकार का होता है? तो छंद देखिए आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा आपका होता है वर्णिक छंद। ठीक, यानी छंद 2 प्रकार के आपके होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत आपका दोहा, सोरठा, चौपाई आएगा और वर्णिक छंद में आपका इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, वंशज, वसंतीलिका, सवैया, मंदाक्रांता, शिखरड़ी, यानी ये सब छंद आपके आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। यानी जब आप किसी बंधन में बंध कर कोई रचना करते हैं या कोई पंक्ति लिखते हैं तो वही कहा जाता है छंद। अगला देखते हैं। 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो तो वह कौन सा छंद होता है? तो आपका यह होगा चौपाई छंद। देखिए चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप उसको लिखकर मात्रा लगा के देख लेंगे तो आपकी 16-16 मात्राएं आएंगी। अगला देखते हैं। दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो दोहे का उल्टा आपका होता है सोरठा छंद। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, आपको इसमें मात्रा लगाकर बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो पहले हम मात्रा लगाकर देख लेते हैं। देखिए गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु और ये लघु, यानी ये क्या हो गया? पहला चरण आपका गुरु लघु
लघु, गुरु, लघु, 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 लघु। तीसरा चरण देखते हैं, गुरु, लघु, लघु, गुरु। ये देखिए आधा अक्षर लगा हुआ है, परंतु यदि इसके आगे कोई अक्षर होता तो ये क्या करता, इसको मिलकर गुरु बनाता, परंतु ये यहीं पे कट जाएगा, इसकी गिनती नहीं होगी। लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 लघु। अब देख लेते हैं, पहला चरण देखेंगे कि 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11, 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 11, यानी पहले और तीसरे चरण में आपका 11 मात्रा। अब दूसरा और चौथा चरण देखते हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 और ये 13। तीसरे चरण में 13 मात्रा और ये चौथा चरण देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए जहाँ कामा लगाए हैं यहाँ पे आपका पहला चरण खत्म हो जाएगा, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में ये 13 मात्रा। यानी यह क्या है, दोहे का उल्टा, यह हो गया आपका सोरठा छंद। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कड़ी में फिर देखेंगे।